बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ डिज़ाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 फ्रॉकों के डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इन पर डिज़ाइनिंग की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो फ्रंट पे आपको डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है ये फ्रॉक शेप में है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में मैं इसकी नेक की और स्लीव्स की बात करूँगी, उसके बाद फ्रंट की और बैक की जो है मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। तो गला जो है इसका इस तरह से राउंड शेप में है और दरमियान में छोटा सा इस तरह से वी शेप में मैंने कट रखा है, ठीक है। इस तरह से वी शेप में मैंने, ठीक है। गला जो है इसका इस तरह से सिंपल है। अब मैं आपको स्लीव्स की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। स्लीव पे जो है ना मैंने इस तरह से प्लेटें डाली है। इसके दरमियान में जो फासला है वो तकरीबन आधा इंच का है, ठीक है। ये फुल मैंने शोल्डर से लेकर फ्रंट वाली साइड तक इसी तरह से मैंने प्लेट डाल दी है फुल बाजू पे, ठीक है। फ्रंट वाली जो हिस्सा है उसके ऊपर मैंने ये दरमियान में इस तरह से एरो लगा दिया है। एरो लगा के उसके ऊपर मैंने सेम इसी कपड़े का जो है बटन बनाकर एक अटैच कर दिया एरो के ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अंदर वाली साइड जो है वो उसके ऊपर मैंने सेम इसी कलर का कपड़ा लेके उसके ऊपर सिल्क की जो है वो अंदर की तरफ कपड़ा जो है मैंने अटैच कर दिया इस तरह से। जस्ट अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से कुछ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है। दोनों बाजू की डिज़ाइनिंग जो है वो सेम है। अब मैं आपको फ्रंट और बैक की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। फ्रंट साइड पे जो ये दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो है 9 इंच का है, ठीक है। इसके दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से सिल्क वाले कपड़े की सेम मैंने जो है पाइपिंग कर दी है, ठीक है। फ्रंट हिस्सा इसका जो है वो शॉर्ट है, बैक इसकी लॉन्ग है, ठीक है। फ्रंट हिस्से पे मैंने इस तरह से एरो लगा दिए हैं, ठीक है। एक एरो इस तरह से उसका जो कॉर्नर वाली साइड है वो इस तरह से ये मिड में आ रही है, ठीक है। एक इस तरह से ये तकरीबन मैंने 7 जो है ना इस तरह से एरो लगाए हैं यहाँ तक, यानी कि 14 हो गए, एक ये और एक ये मैंने इस तरह से यहाँ तक 7 लगाए हैं, ठीक है। इसके दरमियान में जो फासला है वो तकरीबन 3 इंच का फासला है और इसके ऊपर सेम इसी कपड़े के मैंने जो है बटन बनाकर अटैच कर दिए हैं, ठीक है। इसकी दोनों साइडों पे मैंने इस तरह से कलियाँ डाली हैं। कलियों के ऊपर जो है मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी है। प्लेट डालने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दी है सेम इसी कलर के धागे की। इसके दरमियान में जो मैंने फासला रखा है वो तकरीबन 1 इंच का है, ठीक है। यहाँ से पहले सिलाई जो है सारी प्लेटें इधर वाली साइड पे करके ऐसे सिलाई लगा दी है, फिर सारी प्लेटें जो है इस साइड पे करके इस तरह से मैंने मिड में सिलाई लगा दी है। ये सारा फासला तकरीबन 1 इंच का है। ये यहाँ से लेकर कंधे से तीरे से लेकर और यहाँ तक जो है इसका फासला तकरीबन 14 इंच का है, ठीक है। दोनों कलियों में मैंने सेम इसी तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। नीचे जो है मैंने इसी तरह से सिल्क का कपड़ा लेके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। इसका फ्रंट हिस्सा जो है बैक से शॉर्ट है, ठीक है। इसको मैंने हल्की सी टेल शेप दी है, ठीक है। ये जो हिस्सा है तकरीबन ये 4 इंच जो है वो मैंने छोटा रखा है फ्रंट वाला। अब मैं आपको इसकी बैक की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। ये इसकी बैक की डिज़ाइनिंग जो है वो इस तरह से बैक साइड पे मैंने इस तरह से शॉर्ट बॉडी रखी है इस तरह से हल्की सी राउंड शेप में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 10 इंच है, ठीक है। आप 11 इंच भी ले सकते हैं, जितनी आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। मैंने जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच रखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर भी सेम इसी तरह मैंने प्लेट डाले हैं। ये देखिए ये सारी बॉडी पर मैंने इस तरह से प्लेट डाल दी है बारीक बारीक, ठीक है। उसके बाद मैंने इस तरह से ट्रायंगल लगा दिए फुल बॉडी में, यहाँ से लेकर ये फुल यहाँ तक, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी है इसके अंदर भी, ठीक है। नीचे मैंने इस तरह से इसके
चुन्नट डाल दिए। ये देखें ये कुछ बॉक्स प्लेट की शेप में है। इस तरह से सारे मैंने इसके बॉडी में चुन्नट डाल दिए, ठीक है। बाकी नीचे वाले जो हिस्सा है उसमें मैंने सेम इसी तरह से पाइपिंग जो है सिल्क का कपड़ा लेके वो अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये तकरीबन मैंने 1.5 इंच जो है वो अंदर की तरफ मैंने इस तरह से रखा है। ये इसकी बैक की डिज़ाइन है। तो नेक्स्ट जो ये फ्रॉक है ये पीच कलर का है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कपड़ा है, ठीक है। बिल्कुल एक ही कलर में इसके ऊपर मैंने प्लेटें डाल के किस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है मैं आपको बताती हूँ। पहले फ्रॉक पे भी मैंने इसी तरह से प्लेट डाल कर डिज़ाइनिंग की हुई थी, इस पर भी इसी तरह से प्लेट डालकर मैंने डिज़ाइनिंग की हुई। इसकी भी मैं सबसे पहले नेक की और स्लीव्स की आपको डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, उसके बाद फ्रंट बैक की। नेक जो है इसके सिंपल इसी तरह से मैंने राउंड शेप में रखा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इस तरह से राउंड शेप में रखा है, ठीक है। इसकी स्लीव्स मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव्स जो है वो इसकी कुछ इस तरह से, स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से प्लेट डाले हुए, ठीक है। दरमियान में कुछ इस तरह से बॉक्सेस जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। ये प्लेट जो है वो मैंने यहाँ से इस तरह से लेकर फुल यहाँ तक पहले इस तरह से प्लेट डाले 4, फिर मैंने यहाँ से ऐसे इस तरह से क्रॉस करते हुए एक दूसरे प्लेट को फिर यहाँ से इस तरह से प्लेट डाल दिए। तो इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है उस पर कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी फ्रंट साइड पे इस तरह से लूप्स लगा दिए हैं 2-2 इस तरह से, एक दरमियान में और एक इस तरह से बाहर। इस तरह से मैंने फासले पर 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से फुल बाजू पे मैंने इस तरह से लूप्स जो है वो अटैच कर दिए। अंदर वाली साइड पे मैंने सेम इसी तरह से सिल्क का कपड़ा लेकर सेम कलर में वो मैंने अंदर वाली साइड पे इस तरह से अटैच कर दिया है चौड़ाई में, ठीक है। ये इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग थी। अब मैं आपको इसकी फ्रंट और बैक की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। फ्रंट साइड पे जो है मैंने ये बॉडी फ्रॉक रखा है, ठीक है। ये बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी 14 इंच है, ठीक है। इसकी बॉडी के ऊपर मैंने इस तरह से वी शेप में जो ये बॉडी है ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक मैंने जो है ये 12 इंच रखी है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इसी तरह से वी शेप में प्लेट डाल दी है, इस तरह से वी शेप में फुल इसके प्लेट डाल दिए मैंने। जो ये दरमियान वाला हिस्सा है इस पर मैंने इस तरह से वी शेप में प्लेट डाल दी है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से सिल्क के कपड़े की इस तरह से पाइपिंग जो है वो अटैच की है फुल इसी तरह से साइडों पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है इसी तरह से जैसे स्लीव्स में 2-2 लूप्स लगा दी थी, सेम बॉडी पर मैंने इस तरह से लूप्स जो है वो अटैच कर दिए हैं। देखें 1-1 इंच के फासले पर इस तरह से, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैंने जो है वो इस तरह से 1-1 इंच के फासले पर 2-2 लूप्स जो है वो ऐसे अटैच कर दिए। ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने अलग से अटैच किया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इस तरह क्रॉस शेप में प्लेट डाल दी है। पहले ऐसे डाले सारे, फिर इस तरह से डाल दिए। ये बॉक्स की शेप में ये आ जाएंगे प्लेट दोनों साइडों पे, ठीक है। ये वाले जो इतने हिस्से हैं इनके ऊपर जो मैंने जिस तरह इसको अटैच किया, ये मैंने जो है ये चौड़ाई में जो है इस तरह से चुन डाले चौड़े, यानी कि इस तरह से प्लेट डाले। ये मैंने हाथ से दोनों साइडों पे डाले हैं। और ये वाले जो हिस्से पे मैंने इस तरह से चुनट डाले हैं, ये मशीन से जो है धागा खींच के इस तरह से चुनट डाले हैं, ठीक है। दरमियान वाले हिस्से में यहाँ जो है ये ज़रा मोटे प्लेट जो है वो इस तरह से डाले हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे। उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग की हुई है। इस तरह से मैंने पट्टियाँ जो है चौड़ाई में अटैच कर दी हैं, ये देखें 1-1 इंच के फासले पर अटैच की हैं, ठीक है। अंदर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर मैंने सिल्क जो है वो इस तरह से लगा दी है, ठीक है। सेम कलर में लेके जस्ट अंदर की तरफ मैंने अटैच कर दी है। बाहर वाली साइड पे मैंने इस तरह से बारीक पट्टियाँ जो है वो लगा दी हैं, ठीक है। इसकी फ्रंट जो है वो शॉर्ट है, बैक लॉन्ग है। इसकी बैक साइड जो है वो कुछ इस तरह से, इस पर मैंने इस तरह से बॉडी अटैच की हुई है। 14 इंच की बॉडी है, ठीक है। इसका बैक साइड का जो गला है वो इसके दरमियान में मैं जो है इस तरह से कट रखा है। कट लगा के फिर मैंने इसके ऊपर सिल्क की इस तरह से पाइपिंग कर दी है, ठीक है, दोनों साइडों पे। नीचे मैंने इसके कपड़ा लगा के इस तरह से इस कट को बंद कर दिया। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बटरफ्लाई बना के अटैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने सारे इस तरह से मोटे जो है प्लेट डाले हैं, या हाथ से इसकी चुन्नट इस तरह से मैंने डाली है, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा है वो इसका इस तरह से हल्का सा राउंड शेप में है। उसके बाद मैंने अंदर की तरफ इस तरह से सिल्की जो है वो कपड़ा जो है अंदर की तरफ मैंने अटैच कर दिया है। ये तकरीबन 1.5 इंच मैंने जो है ना चौड़ा रखा है, इस तरह से जस्ट अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रहा। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो फ्रॉक दिखाती हूँ।
तो नेक्स्ट जो मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ ये भी एक तकरीबन फ्रॉक शेप में है, ठीक है। ये सिल्क का कपड़ा है, इस तरह से इस पर प्रिंटिंग हुई हुई है। इसकी भी पहले मैं आपको नेक और स्लीव्स की जो है डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ। नेक जो है मैंने इसका ऊपर से राउंड शेप में रखा है और दरमियान में मैं इस तरह से वी शेप में कर दिया, ठीक है। ये जो है मैंने 2 इंच का इस तरह से वी शेप में कट रख दी है, ठीक है। ये पट्टी मैंने इसके ऊपर अटैच की है इस तरह से, और यहाँ भी सेम इस तरह से कपड़े की अटैच कर दी है। और यहाँ मैंने ऑफ वाइट कलर में जो है पट्टी अटैच करके उसके ऊपर मैंने इस तरह से छोटी छोटी जो है बटरफ्लाई बना दी हैं इसी कलर के कपड़े की। और उसके दरमियान में मैंने इस तरह से 2-2 पल्स जो हैं वो अटैच कर दिए हैं, ये देखिए। इस तरह से इसका नेक की डिज़ाइनिंग है। अंदर की तरफ मैंने इसके मगजी लगा दिए, जस्ट अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दिए, ठीक है। अब मैं आपको स्लीव्स की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। स्लीव्स जो है मैंने इसकी इस तरह से कफ स्लीव्स रखी हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कंधे पर इसके थोड़ी सी चुनट डाल दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर मैंने इस तरह से कफ लगाए। कफ लगाने के बाद मैंने इसके जो है इस तरह से लूप्स अटैच कर दी हैं और इस तरह से सिल्क के बटन लगा दिए हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। कफ के ऊपर मैंने इस तरह से पहले लूप्स अटैच किए हैं, ठीक है। कफ थोड़ा मैंने फ्रंट से इस तरह से कफ शेप में रखा है, बिल्कुल हल्की सी शेप दी है, ज़्यादा शेप नहीं दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बैक साइड पे इस तरह से चुनट डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से लूप्स लगाने के बाद इसके साथ मैंने सिल्क के बटन जो है सेम लेकर इस तरह से 4 बटन लगा दिए और 4 ही लूप्स लगा दिए। ये जो चुनट है ये धागा मशीन के साथ है, ये धागा खींच के इसकी चुनट बनाई है मैंने इस तरह से। तो ये स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। दोनों स्लीव्स की सेम इस तरह से डिज़ाइनिंग है। अब मैं आपको इसकी फ्रंट की डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। फ्रंट जो है वो इसका इस तरह से कुछ इस तरह की उसकी शेप है, इस तरह से, ठीक है। दरमियान जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसी तरह से चौकोर शेप में है। ये देखिए मैं आपको साइड दिखा देती हूँ। इस तरह से शेप है कुछ इसकी। मैंने इस तरह से यहीं पे ला के यहाँ तक कटिंग कर दी है, ठीक है। ये वाले चौक जो है मैंने इस तरह से रहने दिए, ये ओपन है, ठीक है, इस तरह से। और ये कॉर्नर इसके इस तरह से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से जिगजैग लेस जो है वो इसके अंदर अटैच की है। उसके गोल्डन कलर की अंदर मैंने इसी तरह का सेम कपड़ा जो है अटैच कर दिया। इसके चौक कुछ इस तरह से इसका घेर है, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसका इस तरह से थोड़ा सा मैंने दरमियान से राउंड में रखा है इस तरह से, ठीक है। सारे मैंने इस तरह से जिगजैग लेस जो है वो अटैच की है गोल्डन कलर में। इसके चौक जो है वो इस तरह से शॉर्ट है। ये इसकी शेप है, कुछ इस तरह से इसकी शेप बनी है। ये मैं दोबारा आपको साइड पे भी रख के दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पहनने के बाद इस तरह से इसकी शेप आएगी। कॉर्नर जो है वो इसके लटकेंगे। अब मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बैक साइड बिल्कुल इसकी सिंपल है, ठीक है। इस तरह से इसकी इसी शेप में कटिंग हुई हुई है। कटिंग करने के बाद मैंने इसे नीचे ये दरमियान में थोड़ा सा कर रखा है, यानी कि इस तरह से राउंड शेप में रखा है। कॉर्नर इस तरह से मैंने इसके बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से चौक है और इस तरह से मैंने जिगजैग लेस अटैच कर दी। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ये गाउन दिखा रही हूँ। ये गाउन की शेप कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इसके कंधे हैं दोनों साइडों पे, दरमियान से ये बिल्कुल इस तरह से ओपन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से है कुछ फुल ये जाली में है, इस तरह से कुछ पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखा देती हूँ। इसकी कटिंग जो है वो कुछ इस तरह से है, फुल इसी तरह से चौकोर शेप में इसकी कटिंग है। जस्ट कंधे की कटिंग जो है वो अपने ऊपर से 5 इंच जो है वो छोड़ के, ठीक है। उसके बाद आप कंधे की कटिंग कर सकते हैं अपने शोल्डर उसके
तीरे के हिसाब से इस तरह से कंधे की यहाँ से दरमियान से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सिलाई नहीं है किसी भी किस्म की, ये सिंपल इसी तरह से गाउन है। ठीक है, इसकी जस्ट अंदर की तरफ जो है मैंने इस तरह से पाइपिंग जो है वो कर दी है, सेम इसी तरह का कपड़ा लेके। बाकी ये सिंपल इसी तरह से चौकोर शेप में है, इस तरह से दुपट्टा जो है स्टाइल में है। ठीक है, सिर्फ शोल्डर है इसके दरमियान से कट किए हैं, ये देखें इस तरह से। ये पहनने के बाद कुछ इसकी शेप जो है वो इस तरह से बनेगी, इस तरह से इसके कॉर्नर जो है वो इस तरह से लटकेंगे। तो आज की मेरी वीडियो जो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने सिंपल कपड़े को जो है वो प्लेट में डाल के डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।